अली मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो नादिया से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन अली के घर वाले अली की शादी एक जिनजादी से क्यों करवाएंगे? ज़ारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। चाउमीन बाबा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना, कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चाउमीन बाबा है ना, उनकी जो अम्मा हजूर थी वो चाइनीज थी। अब्बा चाहते थे कि नाम मिनहास रखे और अम्मा चाहती थी कि नाम चावली रखें। फिर दोनों का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर दोनों अग्री करके इसलिए नाम रख दिया चाउमीन। लगता है आर्ग्यूमेंट तो अम्मी जीत गई ना, क्योंकि नाम तो अभी भी चाइनीज ही है। नूडल्स खाते होंगे ये चाउमीन बाबा? नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि जब हम गए थे तो ताबीज बना रहे थे, उस वक्त नूडल्स नहीं खा रहे थे वो। लेकिन कितना रेयर कॉम्बिनेशन है ना, चाइनीज भी और बंगाली भी। हाँ, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि उनके तावीज़ों में बंगाल का जादू है और चाइना की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए तो उनके तावीज़ों में लोहे जैसी मजबूती है। देख ले आंटी, चाइना की चीजें अक्सर ना काफी फेक भी निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप चाइना के बारे में ही नहीं कह सकते हैं और ना ही चाइनीज चीजों के बारे में। अब देखो ना कुछ तो होगा इन तावीज़ों में। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ये तावीज़ पहन के, लेकिन तुम लोगों के घर के जिन्नात की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंख से हमारी तरफ देख भी सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ असद कि हम भी चाउमीन बाबा को हवेली बुला लेते हैं। एक ही दफा हवेली के जिन्नों से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, होम सर्विस के ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सॉर्बिटेंट। तो कोई बात नहीं, अगर वो काम पक्का कर देंगे तो हम अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, है ना असद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे उन्हें पैसे। पहले देख लें जरा, 1-2 घंटे अभी इन्होंने गुजारे ना, रात गुजार लें पूरी, तो फिर देखते हैं कि कितने पैसे देने हैं चाउमीन चाचा को। भाई मैं बाहर कुछ देर वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैंने बहुत खा लिया है। लेकिन अली बेटा, हमें हवेली की सैर कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा ना वापस आके। ज़ारा भाभी हैं, वो भी करवा सकती हैं। मैं चलूँ साथ? थोड़ी देर मी टाइम कर लूँ मैं प्लीज? थैंक यू। तुम सच पूछो तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आज मुझे जरूर मिलोगी। बस आपके दिल ने पुकारा, समय चली आई। क्या बात है, आज चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा है, आंखों में चमक भी कम है। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है खुशी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ यार। क्या हुआ है? मेरे भाई और बहन मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता? आपने कभी कुछ कहा है क्या मुझसे? खुशी, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता? आता है, आता है, तभी तो रोज मिलने चली आती हूँ आपसे। लेकिन अली आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं कब तक अंदाजे लगाती रहूंगी? मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं क्या करूं यार, घर में 1 मिनट का सुकून नहीं है कि मैं भाई और भाभी से बात करूं, ऊपर से वो नादिया और उसकी। फिर नादिया, ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कुछ कह नहीं पाए। ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डबल माइंडेड हैं? डबल? क्या मतलब? मतलब ये कि आप अभी तक नादिया और मुझ में से किसी एक को चुन नहीं पाए। खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो यार। मैंने ज़ारा भाभी की बातें सुनी है।
वो नादिया और आपकी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए मेहमान नवाजी हो रही है। ज़ारा भाभी कुछ भी चाहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके? जो भी है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। क्या मतलब? पता चल जाएगा। मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा। आज़र, खुशी को कहीं देखा है? नहीं, छत पे होगी। छत पे नहीं है, उसने अपने गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा हुआ है। मैं चाहकर भी उसको नहीं ढूंढ पा रही। किसी बात पे नाराज है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इस शादी से खुश नहीं है। जब भी मैं जाजिम या उसके कबीले का जिक्र करती हूँ, गुस्से में आ जाती है। बस तो फिर इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा है। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। वैसे भी वो इस शादी पे राजी नहीं है, और क्या करेगी? जब तक उसने हिसार खींचा हुआ है, हम पूछ भी तो नहीं सकते। चमकी, शादी से ना नहीं हो सकता, ये बात खुशी भी जानती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी करके वो अपनी जान ही दे रही है, तो जब उसने अपनी जान देने का फैसला कर ही लिया है, तो कुछ देर अकेला रहने दो उसे। कम से कम सुकून से खुद को तैयार तो कर सके। वो तो ठीक है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। इससे बेहतर रिश्ता उसके लिए नहीं हो सकता। अपने कबीले की मलिका बनने जा रही है। ऐसे नसीब भला किसके होते हैं? दिल इन बातों को नहीं समझता चमकी।